मरियम नवाज का अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, कौम अपने काबिल फ़ख्र बेटों को सलाम अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान अहमी अज़्म और बेमिसाल बहादुरी से लड़ रहा है। हमें अपनी अफवाज और शहदा पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपने अफवाज के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान में अगवा होने वाले 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 बाजियाब खिलाड़ियों को बाहिफाजत घरों को पहुंचा दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत 2 मजीद नौजवानों की बाजियाबी के लिए भी सरगर्म। ऑपरेशन जारी। 6 फुटबॉलर्स को 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए अगवा किया गया था। चेयरमैन पीटीआई का मामला रियासत से है, मुकाबला रियासत से है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, अदालतों से रिलीफ ना मिला तो चेयरमैन पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर चाहते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। नवाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी से मुतल्लिक वजारत कानून से राय मांगी है। इंतखाबी बहरान पैदा हुआ तो ये निगरान हुकूमत का नहीं, मुआशरे और रियासत का मसला है। आइंदा चंद हफ्ते में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी। गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों की वजह से सख्त मुआशी फैसले करने पड़ेंगे। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले कम अरसे में बेनकाब हुए। लीगी कायद इंतकाम के बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे। उनका मकसद कौम को खुशहाल जिंदगी देना है। इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। मैं आज पाकिस्तान जा रहा हूँ। लीगी हुकूमत में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग के खात्मे के कारनामे भी बता दिए। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन नू लीग में शामिल, अहम जिम्मेदारी भी मिल गई। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक इस्तकबाली कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। मरियम नवाज से सिंध की इस्तकबाली कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग सिंध का डिवीजन वार और इजलाह की सतह पर राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। सिंध से लाहौर काफिलों की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। एजाजुल हक की लाहौर में सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। उम्मीद है आम इंतखाबात शफाफ होंगे, लोगों को एतमाद होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की मईशत के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। चौधरी शाफे हुसैन बोले, हर किसी को अपने दायरा इख्तियार में काम करना होगा। चौधरी परवेज इलाही को अपनी जमात बनाने का मशवरा दे दिया। रहमत लिल आलमीन खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत शहर शहर जुलूस और रैलियां निकाली गई। फ़ज़ाए दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर महफ़िल नात का भी एहतमाम किया गया। गुलहाय अकीदत पेश, मसाजिद, घरों, इमारतों पर चरागा, गली मोहल्लों में भी सजावट की गई। सुबह का आगाज़ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ। तोपों की भी सलामी दी गई। हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान के खिलाफ बरसरे पेकार। कराची में FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल का क्रैकडाउन। रमादा प्लाजा और मशरिक सेंटर में कार्रवाइयाँ। 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 13,000 अमरीकी डॉलर, 2 गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स और बेनामी अकाउंट्स के चेक बरामद। मुल्जिमान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस थे। डिस्कोस की निष्कारी का अमल तेज, मौजूदा बोर्ड तहलील करने का फैसला। इंजीनियर्स की जगह ब्यूरोक्रेट्स डिस्कोस को चलाएंगे। डिस्कोस में नए चीफ एग्जीक्यूटिव FPR और दीगर महकमों से लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के डिफॉल्टर्स केसेस नैब को भिजवाने का फैसला। तमाम डिफॉल्टर सरकारी महकमों के कनेक्शंस काटने का हुक्म दे दिया गया। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने तजावीज़ और सिफारिशात काबीना को मंजूरी के लिए भिजवा दी। FIA मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाली फैमिली को ऑफलोड कर दिया। हुकाम के मुताबिक 16 अफराद ने भीख मांगने के लिए उम्रे का वीज़ा हासिल किया था।
भिखारियों में शीरख्वार बच्चा भी शामिल। एक एजेंट ने वीजे दिए, 3 एजेंट्स ने सऊदीया में क़याम ताआम का इंतजाम किया। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट को देनी थी। भिखारियों का इंकिशाफ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के हंगामी इजलास। सानिहा जड़ावाले की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद सानिहा से मुतल्लिक GIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया। काबीना ने लाहौर में मज़ीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी भी दे दी। निगरान वज़ीर आला का सर्विसेज हस्पताल का भी दौरा। दाता दरबार में बैनुल अक़वामी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 264 रन का हदफ 42 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। मेहदी हसन मिराज ने 67 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। तंजीद हसन 84 और लिटन दास ने 61 रन बनाए। श्रीलंका के पाथम निसांका और धनंजया डिसिल्वा की निप सेंचुरियां टीम को फतह न दिला सकी। मेहदी हसन के 3 शिकार। भारत में होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी? कई साबिक स्टार क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के टॉप 4 में पहुंचने की पेशगोई कर दी। क्रिस गेल, शीन वॉटसन, एरॉन फिंच, मुरलीधरन और रॉबिन अथापा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेमीफाइनलिस्ट करार दे दिया। और एशियन गेम्स में पाकिस्तान का एक और मेडल यकीनी। पाकिस्तान स्क्वाश की टीम इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में हांगकांग को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी थी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज रिवायती हरीफ भारत से होगा। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार का कहना है नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, नवाज शरीफ का मकसद कौम को खुशहाल जिंदगी देना है। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, पाकिस्तान को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस जाएंगे जी। मैं बुध की बजाय कल जा रहा हूँ जी वापस। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवानाइयाँ हैं वो माजी की तरह कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, कौम को दोबारा वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी देने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए वो उनके प्रायोरिटीज होंगी। दुनिया को दिखा दिया गया है कि पूरा फ्रॉड केस था, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती थी और उसका नुकसान 24 करोड़ अवाम ने भुगता है, पाकिस्तान ने भुगता है। पाकिस्तान की तरक्की अपने कई दहाइयों पीछे चली गई है। 24वीं मईशत से 47वीं मईशत जो एक सेंटेंस है ये बहुत मीनिंगफुल है। ये सारा का सारा सम टोटल है तबाही।